बाद पीएम मोदी एक बार फिर इजरायल के दौरे पर हैं। अब से ठीक 35 मिनट पहले पीएम मोदी टेल अवीव के बेन गुरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के धरती पर जाने वाले भारत के इकलौते पीएम हैं। बता दूं आपको, 4 जुलाई 2017 को जब पीएम मोदी इजरायल पहुंचे, तभी उन्होंने इजरायल और भारत के रिश्तों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। और इसीलिए आज उनके दूसरे दौरे से पहले इजरायल की सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी पीएम मोदी के स्वागत में लगातार पोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। फिर कह दूं, विपक्ष से लेकर सरकार तक में मौजूद लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इजरायल के अखबार के पहले पन्ने पर पीएम की तस्वीर के साथ लिखा है, नमस्ते मोदी, शलोम मोदी। अब से कुछ देर में पीएम मोदी और इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके बीच में द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत और इजरायल के बीच एक बड़े सुरक्षा समझौते पर साइन होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और इजरायल के हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की भी संभावना हमें मालूम पड़ी है। इसमें ड्रोन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल रहेंगे। इस समझौते में संवेदनशील टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, यानी दोनों मिलजुल कर कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। इससे भारत की सैन्य ताकत बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने की उम्मीद है। इजरायल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने का एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। मतलब इकलौता इजरायल है जिसका आयरन डोम पिछले कई वर्षों से ऐसा है जो अभेद रहा है। भारत और इजरायल के बीच ड्रोन की खरीद और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा समझौतों पर सहमति बन सकती है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक 2026 में दोनों देशों के बीच लगभग 8.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता संभव है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि भारत हेरोन MK2 मेल ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। ये ड्रोन 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, 470 किलोग्राम भार उठा सकता है और 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्यापार और निवेश, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी और भारत आगे का रास्ता इजरायल के संग तय करेगा। यानी पीएम मोदी का इजरायल दौरा सिर्फ फोटो ऑप नहीं है, बल्कि रणनीतिक गहराई वाला है। क्योंकि आज भारत की दुनिया में क्या हैसियत है, इस नेतन्याहू जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने परखा हुआ है। रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत का आज ऐसा प्रभाव है कि हर कोई उसके साथ डील पर आतुर है। और पिछले 6 महीने में 5 बड़ी ऐसी ट्रेड डील्स इस तरफ इशारा करती है। जुलाई 2025 भारत ने यूके के साथ एक व्यापार और व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किया। दिसंबर 2025 जब भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ, ओमान को होने वाले 98% से ज्यादा भारतीय निर्यातों पर टैरिफ 0 कर दिया गया। उसी दिसंबर 2025 में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता करता है। दोनों देशों के बीच करीब 95% व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर सहमति बन जाती है। लगभग 2 दशक लंबी चली बातचीत के बाद 27 जनवरी 2026 को भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार किए जाने वाले करीब 90% सामानों पर टैरिफ को खत्म करने या तेजी से कम करने की उम्मीद इससे है। और फिर 2 फरवरी 2026 अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सहमति बनती है। डील नहीं होती, सहमति बनती है, जिस पर मंथन अभी चल रहा है। अगले 10 महीने में कनाडा के साथ भारत बड़ी ट्रेड डील करने की तैयारी में है। अगले 10 दिन आज भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ समझौते के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स के साथ मैं आपसे बात कर रही हूं। यूं ही कोई आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसको कुछ कैलिबर दिख रहा होता है, फ्यूचर दिख रहा होता है।
तभी वो आप में इन्वेस्ट करता है या आपके साथ साझेदारी को तैयार होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है तो वो है भरोसा। भरोसा जो भारत के विकास की गति दुनिया को देता हुआ भारत दिखाई दे रहा है। और इस भरोसे की 4 बड़ी वजह है। पहली, तेज रफ्तार। फरवरी 2026 तक भारत की जीडीपी करीब $4.167 ट्रिलियन पहुंच सकती है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% अनुमानित है। कई रिपोर्ट्स में 2026-27 के लिए ग्रोथ रेट 8.1% तक पहुंचने की संभावना है। और दूसरी बड़ी सबसे जो वजह है, बाजार। हम सबसे बड़ा बाजार है। 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे नंबर पर है। जापान को पीछे छोड़ चुके हैं हम। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर यह 3रे नंबर पर है। वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान बढ़ रहा है और 2026 में वैश्विक ग्रोथ का 16 या 17% हिस्सेदार भारत बन जाएगा। भारत पर भरोसा बढ़ने की तीसरी वजह क्या है? जेनजी, हमारी युवा शक्ति। भारत में आज 37-38 करोड़ युवा हैं। इनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है, यानी हमारा भविष्य भी ताकतवर है। और फिर चौथी वजह, भारत का मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकार, जिसकी वजह से दुनिया भर के निवेशकों को अचानक किसी परेशानी में फंसने का संदेह नहीं दिख रहा है। इन सारी वजह से भारत आज सुपर पावर बनकर खड़ा हो गया है। फिर कह रही हूं, यह अतिशयोक्ति नहीं। दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री भारत की ताकत, उसकी विदेश नीति, कूटनीति का लोहा मान रहे हैं। कल मैंने इसी शो में गूंज में आपको बताया था कैसे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स स्टीव हैंक भारत को सुपर पावर का सेंटर बताते हैं। और जब मैं कल आपको यह बता रही थी, ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया एक्स पर एक और उन्होंने पोस्ट किया, और वो पोस्ट भी मैं आपको दिखाना चाहती हूं। वो बगल में आपके चल रहा है, ये वो पोस्ट है। जब अमेरिका ने टैरिफ की दीवार लगाई तो दुनिया भर के देशों में भारत का रुख करते हुए एक नया रास्ता चुना। इसे लेकर उन्होंने बाकायदा एक तस्वीर शेयर की। दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से एकटक निहार रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का विपक्ष, जो खुद को सियासत में इतना महारती बना चुका है या मान रहा है कि इस मुद्दे पर वो राजनीति खोज रहा है, ट्रेड डील से पहले ही खामियां खोज रहा है, प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे पर वो गाजा के लिए फिक्रमंद हो रहा है और नैतिकता के साथ कायरता शब्द जोड़कर पीएम पर हमला कर रहा है। कांग्रेस के हमारे सूत्र ये बताते हैं कि ये सब असल में सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को डेंट पहुंचाया जाए, यही करके बीजेपी को मात दी जा सकती है। और इसीलिए कांग्रेस अब हर उस मुद्दे को टारगेट कर रही है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त प्रशासक की छवि को नुकसान पहुंचे। इसीलिए विदेश नीति, डोनाल्ड ट्रंप के बयान, अमेरिकी ट्रेड डील ये मुद्दा बन रहे हैं, जिसके जरिए यह नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी एक कमजोर नेता है। यानी जब दुनिया भारत को सुपर पावर बनते देखे या देखकर खुश हो रहा हो, तब विपक्ष सियासी फायदे के लिए भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर साबित करने की जुगाड़ में दिखे। लेकिन आज गूंज में बड़ा और संजीदगी से पूछा जा रहा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के पास असल मुद्दा नहीं है? क्या दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत पर विपक्ष को संदेह है? क्या दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से ज्यादा समझ विपक्ष को है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। तो
तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में आपको तहसीन पूनावाला दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और कांग्रेस से उनका जुड़ाव और उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, उनके बगल में आपको अभिजीत अय्यर दिख रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभिजीत इजराइल को बहुत नज़दीक से जानते हैं, लेकिन एम्बेसडर ऑफ इजरायली इनोवेशन पौशली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पौशली आपका भी। अच्छा, जो बात मैं कह रही थी, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के सीनियर फेलो है अभिजीत अय्यर मित्रा, और इजराइल को बहुत अच्छे से जानते परखते हैं और लोगों को चिढ़ाने में भी महारत इनको हासिल है, बाय द वे, ये भी बता दूं। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के हमारे लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक, शुरू तो आपसे करूंगी, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर उतरे तो आपके सारे जख्म, आपके सारे दर्द अचानक से उभर आए होंगे। नहीं, आपके दर्द को मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अनम्यूट करना होगा आपको, बाकी सारे मेहमान भी। जी, फिर आप मुझ पर आरोप लगाएंगे विवेक जी। नहीं, मैं तो आपको रमजान की मुबारकबाद दे रहा हूँ, देश को रमजान की मुबारकबाद दे रहा हूँ, और सभी रोजेदारों को मेरी बेस्ट विशेष हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, क्यों? पैलेस्टीन के दर्द को समझा नहीं। इजराइल पहुंच मेरा फिलिस्तीन से क्या वास्ता? इजराइल पहुंच गए ना, मेरा फिलिस्तीन से, मैं भारत की हूँ, भारत के मुसलमानों को कोई बात नहीं, उन्होंने हैप्पी रमजान किया है। नहीं, मेरा क्या वास्ता फिलिस्तीन से? हैप्पी रमजान किया, और पीड़ित जो उसी बिरादरी के लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, अस्पतालों को, स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, उसी टेरर स्टेट इजराइल के पास नतमस्तक होकर के ट्रंप के कहने पे नमस्ते कहने पहुंच गए हैं। ये रमजान का एक बहुत अच्छा तोहफा प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क के मुसलमानों को दिया है। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, होल्ड ऑन विवेक भाई कंप्लीट करने दीजिए, हाँ, कंप्लीट कीजिएगा, पर इसी मौजू पर तो उसी कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, इसीलिए हमको गमजदा होना चाहिए कि उनके साथ इजराइल गलत कर रहा है। रुकिए, सुनिए, तो बगल ही में बांग्लादेश है, हिंदुओं की कत्लो गारत हो रही है, जरा दो शब्द उसके लिए बोल दीजिए ना। मैंने ये कहा है, बोलिए पहले, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कत्लो गारत हो रहा है उसके बारे में कुछ बोलिए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल, जहां वायलेंस है वो गलत है, जहां वायलेंस नहीं, बगल में फिलिस्तीन है कि बगल में बांग्लादेश है आपके? नहीं, तो दोनों गलत है। हिंदुओं से इतनी क्या चिढ़ है आपको? नहीं, कोई चिढ़ नहीं है, मैं कह रहा हूँ गलत है, तो मैं तो कह रहा हूँ गलत है। आप भी बोलिए ना, पैलेस्टीन में जो हो रहा है गलत है। बिल्कुल गलत हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है गलत है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ मासूमों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। कहने पे जा रहे हैं, ये गलत है। नहीं, वो सब तो मैं बोलूंगी, आप मुझे थोड़ी कहने से रोक सकेंगे। मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ, मैं आपकी तरह डुअल पॉलिसी, डुअल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी को नहीं अपनाती हूँ। अगर फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, उन माओ के दुख और दर्द को मैं समझूंगी, समझ गए आप? प्राइम मिनिस्टर की इजराइल विजिट को क्रिटिसाइज करिए। क्यों? फिलिस्तीन कौन गया था? प्रधानमंत्री नहीं गए थे? कौन गए? अरे क्या गए थे? उसको जो टेरर स्टेट इजराइल है वहां पहुंच गए, और रमजान के बीच में। अरे तो फिलिस्तीन गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, क्या करने गए थे? जब खड़े ही नहीं होना है तुमने। क्या करने गए थे? मतलब कहने पे इजराइल से माल खरीद रहे हो, इजराइल को सशक्त कर रहे हो। अरे भाई, वो बेचने वाला तुम खरीदने वाले। फिलिस्तीन बेच क्या रहा है? हाँ, फिलिस्तीन क्या बेच रहा है? आप सुनिए, लेट मी स्पीक। क्या खरीद रहे हैं? इजराइल को माल बेचना है। आप सुनिए पहले, इजराइल को माल बेचना है। नहीं, क्या खरीदा फिलिस्तीन से? आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा है। क्या खरीदा फिलिस्तीन से? पहले ये बताइए, क्या डील करें फिलिस्तीन से? क्या खरीदा आप फिलिस्तीन के लिए खड़े होइए, और इजराइल से माल मत खरीदिए। क्यों? इजराइल का बहिष्कार करिए। अच्छा, इस मुल्क में 1990 के दशक के पहले फुल फ्लेजेड एम्बेसी इजराइल की नहीं थी। पंडित नेहरू ने नहीं कहा था। ये है तरीका। आपकी इतनी चिढ़, ये अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी बन चुकी है। ये मुल्क पाकिस्तान से, वहां से वो जो ये मुल्क बन चुकी है कॉलोनी, वो सारे ड्रोन पे बम लगाकर उनको शील्ड करने में कुछ जो टेक्नोलॉजी है कहां से आई है? फिलिस्तीन से आई है। खरीदेंगे, वो ईरान से ले लेते ना, जिसने आयरन डोम तोड़ा था। इजराइल के आयरन डोम को जिस ईरान ने तोड़ा था, लेते टेक्नोलॉजी उससे। ओ गॉड, आप में इतनी, मतलब इतनी एनिमोसिटी कहां लेकर जा रही है? I don't like imperialism.
यू डोंट लाइक मेरे देश को बेचा जा रहा है, कहीं के नवाब हैं और क्या? कॉलोनी बता रहे हैं आपके अमेरिका और लाइक और इजराइल। डिसलाइक का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा? कहीं के नवाब हैं आप? हैं? नहीं, मैं नवाब, मैंने आपको नीचे आपने दो पट्टी के चप्पल पहने हुए होंगे और बिल्कुल सोच आप अपनी नवाबों वाली रख रहे हैं सर। पंडित नेहरू का स्टैंड है, वाजपेयी का स्टैंड है, प्राइम मिनिस्टर जफर वाजपेयी इस्लाम गलत, साहब, सब जवाहरलाल नेहरू आप गलत। खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। जफर इस्लाम साहब, सुन लिया आपने? देखिए, रमजान हाँ के मैंने सुन मौके लिया, और पर मैं आप जाते एक मैं यहूदी उसका मुल्क, तो इससे कलेजा उनका जो है पसीज गया है। देखिए, इनको समझना चाहिए कि देश अपने हितों के हिसाब से चलता है। आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। अरे भाई जरा देखिए सऊदी अरब, अब जरा देख लीजिए यूएई, देख लीजिए बगल में बहरेन, बगल में देख लीजिए जॉर्डन, और आगे बढ़िए आप देख लीजिए उस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स में, सब में तो साइन करके रखा है एग्रीमेंट कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप किस लिए भाई बाहर खड़े हुए, किसके लिए बाहर खड़े हुए? आप जहां पर, बीच में मत बोलिए, जहां पर आपको स्टैंड लेना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विवेक जी रुकिए ना, कोई बीच में नहीं बोला था उस वक्त, रुक जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया, वो एक लाइन का सवाल, क्या बिल्कुल स्टैंड लिया, जो स्टैंड ह्यूमैनिटी अच्छा, का एक स्टैंड लाइन का सवाल सुन लीजिए जफर इस्लाम। हाँ बोलिए, एक लाइन का सवाल। सवाल है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, उनके टेन्योर के ड्यूरिंग ये वो स्टैंड था जो मोदी आज कर रहे हैं? अब चुप हो जाइए, जवाब देता हूं। अरे चुप जाइए, ओके, अब जरा सवाल हो ऑलराइट, यू गया। आस्क योर क्वेश्चन। ओके, देखिए ऐसा है विवेक जी, जो कूटनीति है ना, फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक प्रोसेस है। ये कोई स्टैटिक प्रोसेस है कि एक दिन यहाँ खड़े थे तो वहीं खड़े रह गए। ये डायनेमिक प्रोसेस है। दुनिया हर वक्त जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है, और उसके हिसाब से देश भी आगे बढ़ता रहता है। हमारे जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है कि पीस और अमन के लिए। आपने प्राइम मिनिस्टर का आपने ट्वीट पढ़ा नहीं? ट्वीट देखा कि नहीं? हम पीस और अमन के लिए हम इजराइल से मिल रहे हैं। आपने लिखा और ट्वीट किया है, आप पढ़िए उसके बारे में। आप अपने देश की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो देश की सुरक्षा के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक मिनट, देश की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो उसके पास टेक्नोलॉजी, उसको लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? जो टेक्नोलॉजी अपने देश की सुरक्षा, अपने सुरक्षा के लिए लेना चाहिए, वो बिल्कुल लेना चाहिए। उन बेवकूफों के पास जाकर बात कीजिए ना, वो जो स्कूल और कॉलेज तो खैर है नहीं, वो स्कूल और मस्जिदों के पास में बम बनाने का ठिकाना, रॉकेट लॉन्च करने का तरीका जो है, वो सब आप वहां पर जाइए ना। और प्लीज 7 अक्टूबर डू नॉट फॉरगेट। विवेक जी, ये बहुत इजी है आपके लिए कि एक तरफ आप देखें और दूसरी तरफ आग बंद कर ले। जफर साहब, 10 सेकंड। देखिए हानिया, जिसको इजराइल के लोगों ने ईरान में मारा था, उनका नेटवर्क देखिए, $5 बिलियन से ज्यादा नेटवर्क है। वो क्या कर रहे थे भाई? पीस अमन का काम कर रहे थे, तो $5 बिलियन का नेटवर्क कैसे बना लिया? वो तो नहीं, वो तो काम कर रहे थे गरीब पैलेस्टीनियंस के लिए काम कर रहे थे। तो $5 बिलियन की नेटवर्क कहां से आ गई? मरने के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे You have sold the country to Americans. फैक्ट्स, बस जबरदस्ती आप जो है, अरे क्या जबरदस्ती? Everybody knows. नहीं, व्हाट अभिजीत अय्यर, सुना ना आपने विवेक श्रीवास्तव जो कुछ कह रहे थे? मतलब कई बार तो मुझे विवेक जी जिस तरह की बातें करते हैं ना, निरूपा रॉय याद आ जाती हैं। हर चीज में इनको गमजदा होना है, हर चीज में इन्हें दुखी हो जाना है। अभिजीत, देखिए रूबिका जी, मैं विवेक जी को कभी सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि हर मुद्दे पे वही बोलते रहते हैं। देखिए, हमारा रिश्ता जो इजराइल के साथ है, वो डिफेंस से कई ज्यादा है। इसमें जो टेक्नोलॉजी का है, आपको याद होगा कि इंटेल और एएमडी, एप्पल के भी रिसर्च सेंटर्स उधर ही हैं। जो हम माइक्रोचिप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनका जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लिए बहुत सूटेड है। वो रेगिस्तानी एग्रीकल्चर को हिंदी में नहीं पता है, रेगिस्तान वाले एग्रीकल्चर करते हैं, जो हमारे लिए, क्योंकि एरिडिफिकेशन हो रहा है, देश सूख रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोदी जी उधर क्या करने गए हैं? हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का देखने गए हैं, हमारा
किसान भाइयों का देखभाल करने के लिए गए हैं। इनको क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? पैलेस्टीन ने हमारे लिए अभी तक क्या किया है? गाजे वाले आके हमारे लड़े हो। युद्ध में लड़े हैं? नहीं। कोई गाजा वाला हमारे लिए कोई मरा है? नहीं। बहुत हाँ, सारे अमेरिका लड़ेगा तुम्हारे लिए युद्ध यहूदियों में। ने हमको अमेरिका लड़ेगा आपके लिए युद्ध में। व्हाट इज द ट्रैक देखिए, मैं रिकॉर्ड ऑफ आप यूनाइटेड स्टेट्स नहीं ऑफ कर रहा अमेरिका? हूँ, आप क्यों मेरे को, रूबिका जी सर देखिए, सर मेरे को बात रुकिए सर करने रुकिए दीजिए। रुकिए आपसे अरे रुकिए ना विवेक जी। नहीं, एक छोटा सा सवाल, नहीं मैं आपको नहीं अभी मौका दूंगी, मैंने सबसे ज्यादा मौका आपको दिया है। यू नीड टू लेट अदर्स स्पीक एंड देन आई विल कम टू यू। रुक जाइए एक सेकंड। तो देखिए, जब 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 भी हम युद्ध लड़े हैं, इजरायलियों ने हमको हथियार दिया है। उन्होंने कभी नहीं पूछा है कि आप क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। तो देखिए, जो हमारे हमारे किसानों का मदद कर रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का मदद कर रहा है, हमारा जो पानी सेक्टर है उसका मदद कर रहा है, और जो हमारा सुरक्षा का मदद कर रहा है, उनको हम क्यों नकारें? क्योंकि विकास जी और उनके पार्टी को कोई अच्छे नहीं लगते हैं। ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जब दो भाई बहन लड़ रहे हैं तो उसमें हमारा क्या लेना देना? विकास जी क्या अगर विकास जी को इसमें विवेक जी शाबाश, एक तो शाबाश। वैसे ही वो उनको- आपकी आइडियोलॉजी को नापसंद करते हैं, ऊपर से आप नाम और बदल दीजिए उनका। हम्म। विवेक सॉरी, नहीं ये विवेक जी, ये सॉरी। और क्या उनको, अगर उनको दूसरे लोगों के बिजनेस में दखलंदाजी करने का ये है, तो दिल्ली में वो 30,000 ही वो ये डिवोर्स कोर्ट है, उधर जाके अपना ये ठेला लगा दीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत और अच्छी आपकी बात कही स्किल्स आपने, बहुत बढ़िया बात कही इस्तेमाल आपने। हमारा मुल्क भारत जो महान मुल्क था, जिसको सभ्यता के लिए रोल मॉडल रूबिका लियाकत रोज कहती है कि इस देश की महान संस्कृति और एक इतिहास है, और आज बैठ करके इसी टीवी पे अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं जो लड़े तो ये लड़े तो लड़ने महाभारत दो, की जमीन तो है, फर्क ये क्या पड़ता महाभारत है? की जमीन साइड है। लाइन से और निकल जाओ। महाभारत इस में मुल्क कृष्ण का एक भगवान इतिहास को है। क्या नेहरू कृष्ण से भगवान ने लेकर के अर्जुन को वाजपेयी क्या से बोला लेकर के था? हर कि प्राइम कोई मिनिस्टर तक का जुल्म इतिहास करेगा है तो उसको कि मारो। पैलेस्टीन के मजलूमों के साथ ये आतंकवादी मुल्क जुल्मी खड़ा होते हुआ, हैं, आतंकवादी और आज किसी आप के खड़े दोस्त होकर नहीं के कह होते रहे हैं हैं। हमें फर्क क्या पड़ता आतंकवाद है? मुसलमान नहीं है, बहुत अच्छी हैवान बात है। है। ये हाँ, आतंकवादी, रोड पे एक्सीडेंट हो ये जाए गाजा जो साइड है, से ये निकल जाओ, कुरान से फर्क नहीं क्या पढ़ते पड़ता है? हैं। ये इब्लीस कोई के चोर बजारी पुजारी करता हैं। है, रिपोर्ट मत ये करो, पूरे फर्क के क्या पूरे पड़ता है? इब्लीस के बहुत पुजारी अच्छा, हैं। तालियां हमास बजानी चाहिए इब्लीस इसके का, लिए। इब्लीस के फर्क औलाद क्या हैं। पड़ता है? हमास पूरा का पूरा हिजबुल्लाह इब्लीस के हाँ, औलाद हैं। उनका कोई भी ये नहीं है, वो आतंकवादी हैं। ये कोई हमारा आतंकवादी नहीं धार्मिक है। ड्यूटी उनकी बनता जमीनें है। छीनी गई हैं। And उनकी America has कुछ नहीं created छीना a गया terror है, उनका states. कुछ नहीं छीना गया इस्लामिक है, टेरर अमेरिका की उनका देन कुछ है। भी नहीं छीना जब गया लोगों है। के घरों को तबाह करोगे, लोगों के देशों को तबाह करोगे, तो नौजवानों के पास रास्ते नहीं रह जाते कैसी हैं। गजब की अफगानिस्तान आप को बर्बाद narrative किया, तबाह नहीं हो इराक रहा को है, विवेक बर्बाद तबाह किया, नहीं हो लीबिया रहा को है। खत्म विवेक कर बोलना दिया। श्रीवास्तव बंद रुकिए, कीजिए। विवेक श्रीवास्तव, एक तो सबसे पहले कल मैं आपका फिलिस्तीन का टिकट चंदा लेकर और करवा देती हूँ। सबसे पहले आप जाइए वहां पर, और सबसे पहले ये करती हूं मैं कि आपकी एक टिकट करवा देती हूं। आप वहां जाइए और वहां से शुरू हो जाइए। जो भी आपको ये आपकी इंसानियत इतना अगर उबाल मार रही है तो यहाँ काहे बैठे हैं विवेक जी? No, we are a great nation. We are a great nation. अरे आप सबसे है पहले ना? तो आप जाकर बनिए ना लड़ाका। नहीं, मैं क्या जाऊंगा, आप जाइए आपको भी चलना फिलिस्तीन चाहिए। बैठिए, आप आप जाकर, सच मैं आप सुनिए, सुनिए, आप इतनी बड़ी मैं एंकर हैं, वहां पर, आपकी मैं वहां करोड़ों पर की गई व्यूअरशिप हूं। है, मैंने आपके followers इजराइल में करोड़ों हैं, देखा आप है। बोलिए ना पैलेस्टीन के मैं लिए। बार बार आपसे कहती हूं विवेक जी, मैं इजराइल Yes. गई हूं 7 Great. अक्टूबर को। ये हमास के आतंकी जब Yes. आए थे, Nobody- जब उन्होंने किबुत्स पर, वहां पर मासूम लोगों पर, जब वो ये जो आपको रमजान के नाम इजराइल पर, ये चीज 70 साल से कर रहा है। रुकिए आप मेरी आप बात एक सुनिए। तारीख बता रही हैं, मैं 70 मुझे तारीखें बता दूंगा इजराइल की। हाँ बताइए, मुझे एक तारीख बताइए जब हाँ, जब इजराइल ने वॉर शुरू सुनिए, किया। 1948 जब वॉर यूनाइटेड शुरू नेशंस किया हो ने, इजराइल ने। आप सुनिए, इजराइल हैज बीन किलिंग पैलेस्टीनियंस फॉर 70 No, do years। not tell me, do और not tell me something. आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, that लोग suits आपको your पसंद करते agenda. हैं, आपकी आवाज मुझे को facts पसंद करते बताइए, हैं। मुझे आज facts आप बताइए पैलेस्टीन के लिए बोलिए, मुझे फैक्ट्स आज आप बताइए। पैलेस्टीन के लिए बोलिए। फिलिस्तीन And को people are खुद listening to you, अपने लिए रूबिका। खड़ा होना होगा। फिलिस्तीन को सबसे पहले किनारा करना होगा हमास के आतंकियों से, अगर वो अपनी आजादी चाहता है तो सबसे पहले ये काम करना होगा। That's okay, अब मैं but we आगे should बढ़ not रही हूँ। support That's Israel. okay नहीं, that's okay नहीं। We should- हम एम्बेसडर ऑफ इजराइल को इजरायली समर्थन नहीं दे सकते। इनोवेशंस पौशाली हमारे साथ जुड़ गई हैं, जरा उनका रुख कर जी। लेते हैं। आई थिंक पौशाली डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तहसीन, उससे पहले आप। आदाब रूबिका, कैसे आप? अल्लाह का देखिए, शुक्र। मेरा थोड़ा सेंट्रिस्ट पॉइंट है। मैं मानता हूं कि भारत उन चंद मुल्कों में से जो इजराइल से भी दोस्ती रखता है और रखना भी चाहिए। इजराइल हमारा दोस्त है। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, भारत पहला देश था जिसने बाकी देशों में से इजराइल को रिकॉग्नाइज किया।
मैं मानता हूँ कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब इजराइल की एम्बेसी खुली थी भारत के अंदर, और ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है। और मौजूदा जो हुकूमत है वो भी कहती है कि हम पैलेस्टाइन के कॉज ऑफ टू नेशन थियरी में खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री वहां गए, गाजा के बच्चे जिस पर का जिक्र आपने किया उनके लिए बात करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं, मैं जेन्युइनली मानता हूं विपक्ष में होने के बाद कि प्रधानमंत्री जी का वो ओहदा और वो स्टैचर है कि वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो पीस, जो सुलह हो रही है, वहां के जो मासूम लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं। अब ये हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है, वो करेंगे नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज पे मैं ऑब्जेक्शन देता हूँ। जफर साहब कह रहे थे पहली बार भारत में। रूबिका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट में पहली बार भारत में एनर्जी का सिग्नेटरी नहीं था, भारत को एक्सेप्शन मिला था। क्या किया था बीजेपी ने? किसी ने बीजेपी को क्या आप देशद्रोही हो? उस डील को स्कटल करने के लिए क्या नहीं किया बीजेपी ने? क्या क्या तमाशे नहीं किए बीजेपी ने? किसी ने क्या आप देशद्रोही हो? ये बार बार बीजेपी के पास कांग्रेस देशद्रोही, कांग्रेस ये, कांग्रेस देश के खिलाफ। भाई देश के खिलाफ है तो आप हमें जेल में बंद करते, आप चलाइए ना सरकार। यहाँ पर आपके पास अभी जेल कुछ में बंद है है नहीं तो हमारे खिलाफ बोलने को। नहीं, जेल में बंद है तो आपको सबके प्लीज पेट में सुनिए दर्द हो रहा है। सुनिए ना। नहीं, एआई समिट में रूबिका जी, जाके मैंने जो किसी के लोगों बीच ने में, देशद्रोही का रूबिका काम जी, किया, रूबिका जी, देशद्रोहियों का काम किया, उनको अंदर कर दिया, तो क्या आपको रूबिका पेट जी, में दर्द हो रहा है? रूबिका जी, फिर आप बोलने रूबिका जी, लगे, ये अरे भाई रूबिका जी, बात मैं तो एआई बोलिए ना। समिट, मैं जफर वही साहब तो रुकिए, रूबिका जी, जफर साहब रुकिए, जेल में जफर बंद साहब करने के रुकिए, लिए बोल रहे हैं। जफर साहब बीच में नहीं ना, एक एक करके हम क्यों एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं? एक एक करके ना, आज सुन लेते आज सबको। आज एक ही चीज पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ प्रधानमंत्री वहां गए, मैं बहुत खुश हूं, हमें इसराइल से टेक्नोलॉजी मिलती है, हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, हमारा मैन पावर वहां जाता, फार्मास्यूटिकल में हम आगे जा सकते हैं, एआई में आगे जा सकते हैं, एमिनेशन मिलता है। लेकिन मेरी एक चीज में हमें उस पर थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत के पास है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो हमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में अगर हमें परमानेंट सीट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, ग्लोबल साउथ के वोट के बिना वो नहीं होगा। तो इसे बैलेंस मैं करना है, जवाब ये देना मेरा चाहता हूं। सुझाव है। All right. मैं प्रधानमंत्री के पक्ष में हूँ Okay. इस चीज में, लेकिन जो हम कहते हैं हम भारत की भलाई के लिए कहते हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है जफर साहब, आप इतने अग्रेसिव मत हो। ऑल राइट जफर नहीं, साहब, मैं 10 सेकंड बोल रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो एंटी नेशनल थॉट्स रखते हैं उनको बंद करने के लिए आप बोल रहे हैं, भाई थोड़ा दिन पहले देखिए एआई समिट के दौरान जिसने किया उसको बंद किया, तो आपके जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके जो प्रेसिडेंट है क्या क्या बोल रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं बब्बर शेर है, देश के खिलाफ काम कर रहे हो, बब्बर शेर का नाम ले रहे हैं। तो ये भी कहीं आपको समझना पड़ेगा कि उनका स्टैंड गलत है। जहां तक इसराइल का है, हमको इसराइल को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ना हम पैलेस्टीन को सर्टिफिकेट दे रहे, हम दोनों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन अपने हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनसे मिलता है, जो सपोर्ट उनसे मिल रहा है, जो पार्ट्स और पुर्जे जो वो देते हैं, वो शायद फिलिस्तीन नहीं दे सकता। फिलिस्तीन के साथ ह्यूमैनिटी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट पे भी लिखा और कहा भी है बार बार कि हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करने चाहिए और अमन का माहौल होना चाहिए। लेकिन जो जरूरत देश को है वो जरूरत नहीं कि हमें पूरी करनी चाहिए। अगर वो इजराइल देता है, सच है ना जफर इस्लाम साहब कि ये फॉर्मूला कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले इजराइल की तरफ से सौंपा गया था टू नेशन थ्योरी का, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया था। आज भी हालात ऐसे हैं कि इजराइल और गाजा के बीच में या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि हमें इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखना है, आप अपने हितों का नुकसान कैसे कर सकते हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप ये जो डील हो रही है, विवेक श्रीवास्तव चाहते ये डील नहीं हो, विवेक श्रीवास्तव चाहते रमजान में हम ना जाएं, विवेक श्रीवास्तव चाहते हैं कि इजराइल को हम एकदम फूटी आंख ना पसंद करें। रूबिका, I need 10 seconds. ग्लोबल I need 10 seconds. ग्लोबल Only 10 साउथ की बात seconds. कर रहे थे। ग्लोबल जफर साउथ भाई, में अगर किसी एक कंट्री का रिकग्निशन जफर ओके, भाई, पौशाली मेरे सबसे साथ जुड़ ज्यादा चुकी है, है। आप सुनिए, सब अपनी सुनिए, अपनी बात कह भारत चुके का हैं। है। पौशाली Only 10 डिस्कनेक्ट seconds. हो गई थी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फिर बता दूं, एम्बेसडर ऑफ इजरायली इनोवेशंस, ठीक है पौशाली, व्हाट इज योर टेक? ये भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं, इसमें आपने सुना विपक्ष की एक आवाज है जो कह रही रमजान के महीने में प्रधानमंत्री जाकर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? व्हाई आर वी नॉट स्टैंडिंग विथ एंड बाय फिलिस्तीन? ओके, आई हैव अ लॉट टू से, मगर एक सवाल करना चाहती हूँ। आप गाजा गए हैं क्या? और कौन ये वॉर किसने शुरू किया? और आप इतना पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन, इट्स व्हाट इज हैपनिंग इज हॉरिबल, आई अंडरस्टैंड, बट आपको पता है कितने इजरायली चिल्ड्रन भी मरे गए थे? एंड
there is a network of terror tunnels in Gaza, and Hamas can protect its people, but instead it chooses to launch rockets at Israel. And Okay. Israel defends life. Okay, Israel defends life. It has invested millions. इसीलिए आप इतने इजरायली डेथ्स के लिए नहीं नहीं मैडम, सुनते हैं। आप Because- यासर no, just अराफात let me और finish. PLO को Please अच्छा let me पहले finish. उनको बोलने दीजिए ना, Please बोलने let me दीजिए finish. उनको। Okay. बोलने दीजिए। So Israel has invested विवेक millions. रुकिए, बोलने दीजिए। आप बोलिए वो, और वैसे भी Sure, उन sure, उन sure, फर्स्ट sure. लैंग्वेज उनकी Okay. अंग्रेजी दिख रही No है, issues. उनको I'll सोचना speak पड़ेगा, in फिर वो English. हिंदी में बोलेंगी। No problem, थोड़ा no सा उन्हें problem. वक्त दीजिए। ओके, Sure, हाँ हाँ please, पहुंचा। Okay. please. So thank you. So Israel has invested millions. इसीलिए you don't hear about Israeli children getting killed. Hundreds of thousands of internal refugees. Israel में refugees है. They cannot go back to their homes in the Gaza border क्योंकि हमास ने सब जला दिया था. No, please listen to me, okay? So that is the kind of partnership that India wants. Israel defends life. Israel protects life. और भारत की सुरक्षा, civilians के सुरक्षा के लिए Israel is a good partner. Israel gives technology. Israel knows how to protect its citizens. And that is the main thing I will say. विवेक Can श्रीवास्तव। I? Yeah, 10 seconds only. I mean, I would like to quote you two things. You were talking only of Hamas as if अरे वो हिंदी नहीं बोल सकती, हाँ, आप मैं- तो बोल सकते हैं। नहीं, नहीं, अच्छा, बोल मैं सकती हिंदी हूँ। बोल लेता हूँ। हाँ, नहीं, मैं लेकिन हिंदी मतलब- बोलता हूँ। हाँ, मैं हिंदी it's बोलता okay. हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ। 20 सेकंड लूंगा सिर्फ। आपने इस पूरे इतिहास को जो 1947-48 से शुरू हुआ, सिर्फ हमास किया। हमास के पहले जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यासर अराफात थे, Excuse me, Palestine, जो excuse me, डेमोक्रेटिक थे, Palestine. तब- No, please, let me let speak me now. ask It's my you turn, one my thing. turn, madam. Okay, Let me speak, then you okay. counter. आपने उसका वर्णन नहीं किया। और आपको बता दूं, 1971 के वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन आ रहा था जब हमने बांग्लादेश बनाया, और हम इस्लामिक मुल्क नहीं है, हम उसमें नहीं जा सकते थे। यासर अराफात को मिसेस इंदिरा गांधी ने भेजा, ओआईसी के अंदर गए, इंडिया की बैटिंग करी और रेजोल्यूशन भारत के फेवर में आया। दिस इज द सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियंस फॉर द इंडियंस, मैडम। और जिस वायलेंस की आप बात कर रही हैं, यहां पे वो वायलेंस इजराइल ने हमास के पहले भी बच्चों को मारा है, और कितनी बड़ी हिस्ट्री है उसकी, कितनी जमीनें छीनी है। और जो नक्शे हैं, 1948 का नक्शा, 1966 का नक्शा और आज का नक्शा, आप जाइए। अच्छा, एक और बात नागरिक जा बताइए, सकता है। एक बात बताइए, पैलेस्टीन एक बार तो कोई मुल्क नहीं था ना, पैलेस्टीन Madam, was it never a was. country. Sorry, Please show sorry, me from sorry. history This when is all no. American propaganda. They were people. It What was Arab American land. propaganda? It was What Arab American land. propaganda? And आप United इजराइल Nations गए के थे? resolution के बाद आप मुल्क मिला है। इजराइल गए थे? आप इजराइल गए थे क्या? No, don't teach me Israel का। No, मैंने wherever नेतन्याहू you को did, यहाँ पे you have we Jewish- protested you have when Netanyahu Jewish- visited India a few years back. हमने नेतन्याहू go back करा है, आज नहीं 10 बार करा है। Okay, can you please let me पे। speak? No, अच्छा no, can विवेक you रुकिए, please let me 20 speak? सेकंड 20 सेकंड बोल के आप जो है बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे You हैं are not यहाँ letting पर। me हाँ, speak. बोलने You are दीजिए not उनको। letting हाँ, me speak. पौशाली, Your speak। brain is so washed with propaganda. I can't tell you. Have you been to Israel? आप इजराइल गए थे? और बोलिए प्लीज, पैलेस्टाइन कब हाँ, कंट्री मैं- था? मैं- बोलिए प्लीज, मैं- बोलिए। मैं जब बच्चा और था- पैलेस्टाइन, मैं जब बच्चा no, था, please let तो- me speak. In 1929, हमास को छोड़िए, okay? In 1929, there was a Hebron massacre. Jewish civilians, Hebron massacre by the Arab armies. Hamas तो तब था नहीं ना? all Arabs are bad. Yeah. All Arabs are bad. All Jews No, are good. all Arabs are not bad. Do you know that there is almost Yeah, 2 all million Arab Palestinians are bad. citizens in Israel? All Muslims Do are you bad. know that there are 2 million citizens in Israel? Do you know at the Yeah. start of Ramadan, Do you know that President Israel is Isaac no? Herzog, We don't believe in American Israel President Isaac axis, Herzog and it is not good hosted for a India. dinner of all Muslim We leaders stand in with the the Arabs and country. the people of Did you know Palestine and that? their cause for their land. Did you know that? Did you know that? Did you Do know you that? know I No, have Arab friends in Israel? Do you know I I do have not know. It Arab doesn't friends look like. in Israel? Doesn't I look can like. also speak and read some Arabic. I love Perhaps- many Arab people. perhaps- I have perhaps nothing against Arab You seem people. to be hating the Palestinian people and the Arabs. It looks like that. अरे I don't फिलिस्तीन को hate अरब से anybody, कैसे okay? जोड़ I रहे हैं don't आप? hate anybody. मुझे I ये don't बताइए, hate अगर ऐसा anybody. है I तो stand for human rights. इजिप्ट की बॉर्डर जब सबसे ज्यादा परेशानी में फिलिस्तीन के लोग थे, तो जॉर्डन ने, इजिप्ट में, अगल बगल की कंट्रीज ने क्यों खोल नहीं दी? सर बताइए मुझे। भारत And का जो another स्टैंड thing, था आप उसकी Egypt बात has करिए a ना। huge हमने क्या border. स्टैंड लिया? अरे हमने और वो स्टैंड stand क्यों बाद बदल में, रहे हैं?
जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो अगर लेना आपका ले। घर जल रहा मेरे है, मुल्क का stand मैं है ना। बगल में हूँ आपके, और अगर मैं बगल में हूँ आपके, इस आपका लॉजिक से, आपका घर खुदा इस ना लॉजिक खास्ता से, नहीं, कुछ नहीं, तकलीफ हाँ, आपको आ रही है जी, तो जी, मैं जी, घर जी। का दरवाजा हाँ, खोलूंगी ना हाँ। कि तो विवेक इसलिए विवेक अगर मेरे आप, मेरे हाँ, मेरे हाँ, लोग हैं, नहीं, आप, चलिए मैंने मान अपने लिया घर का आपने, दरवाजा आपके आप लिए सुन क्यों नहीं लीजिए ना, खोला? सुन लीजिए, आपने नहीं खोला तो अब हाँ? आप कह रही है मैंने नहीं खोला, तो बगल मेरा वाले देखिए, जितने बाकी लोग मुस्लिम मत मुल्क खोले। है, कोई ना अरब खोले, कंट्रीज हैं, मरने दो उनको, उन्होंने क्यों मरने नहीं दो खोला उनको। दरवाजा? मुझे ना ये खोले, बताइए ना। अरे वो ना खोले क्या होता है? मैं रोड पे जा रहा हूँ, डू एक्सीडेंट नॉट, हो गया, नहीं, लोग उसको नहीं ये उठा रहे हैं, आप मैं ये उठाऊंगा। दोगलापना है, इसे नहीं, दोगलापना नहीं, ये कहते हैं। सच्चाई है, मैं ये ये शब्द कैरेक्टर है। इस्तेमाल नहीं करती ये हूँ, आदमी का लेकिन कैरेक्टर ये है। दोहरी मैं ये रोड पे जा रहा दोहरी हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, ये एक आदमी दोहरा रोड पे पड़ा है, मापदंड और लोग रवैया उसको नहीं उठा रहे, इस्तेमाल तो मैं करने तो की उठाऊंगा कोशिश ना। मत कीजिए। अभिजीत नहीं, अय्यर, मैडम। मैं हम सब कर लें, बगल वाले मुल्क जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो फिलिस्तीन के लिए भले कुछ हम करे ना करेंगे। करे। आपने आपका तो देखिए- प्रोपेगेंडा है सर, कुछ खेल है, वो खेल मेरे समझ में नहीं आ रहा, देखिए- अभिजीत के शायद आ रहा होगा। ना ही तो मिस्र ने ना ही तो उर्दून ने अपने बॉर्डर्स खोले हैं फिलिस्तीनियों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये कहानी सुना रहे थे अभी, यासिर अराफात ने भारत के पक्ष में ओआईसी रेजोल्यूशन किया, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, क्योंकि इतिहास में तो इसका कोई प्लीज, मेंशन नहीं मैं है। बच्चा ये था पता तब से नहीं कहाँ से लाए हैं। हाँ, आप इनको उन घरों चैलेंज में कीजिए हूँ कि जहाँ कल पे तक के PLO की आपको मीटिंग्स सोर्स होती थी, मुझे मत व्हाट्सएप सिखाओ, पे कम्युनिस्ट कनेक्टेड हूँ मैं। होंगे, कोई उनको कनेक्टेड नहीं सोर्स है। आपको यासिर अराफात बोल वेंटेड दीजिए, फॉर कुछ इंडिया नहीं दे पाएंगे। एंड ही नंबर वाज अ 2, फ्रेंड ऑफ मिसेस गांधी। अरे फ्रेंड ऑफ मिसेस गांधी और रेजोल्यूशन दोनों अलग चीजें हैं। ये क्या बात हुई, फ्रेंड ऑफ मिसेस गांधी? ओआईसी में जाते फिलिस्तीन ने हर बार एक एक करके हर विवेक पूछिए, ओआईसी एक एक करके रेजोल्यूशन हिंदुस्तान अभिजीत का अय्यर। विरोध किया है। हर ओआईसी रेजोल्यूशन, ऐसे एक ओआईसी रेजोल्यूशन नहीं था जिसमें फिलिस्तीन ने हमारे खिलाफ वोट नहीं किया होगा। तीसरी बात, ये जो पूरा बोल रहे हैं कि अरब अरब अरब, देखिए इजराइल में दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन अरबों का है, वो कुछ मुंह नहीं खोल रहा है। जो इजराइल गाजा में कर रहा है, जो वो क्यों एकदम चुप है? 1.5 मिलियन, यानी कि लगभग 20% इजराइल का पॉपुलेशन मुसलमान है, एकदम मुंह चुप करके बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दिखता है जो अभी जो फिर आप तो बीच में Jews का बोलिए। massacre and the Holocaust is अरे justified. भाई उनका इतना जो- चीख पुकार क्यों? रुक जाइए ना, इत्मीनान से भी उनका बात जो कीजिए। राजदूत है, उनका जो उपराजदूत है फारेज, तो वो Jews का खुद एक massacre अरब है। justified. जो फारेज अभी बैठे हैं उपराजदूत इजराइल के इधर, वो खुद अरब हैं। जो उनका मीडिया सेक्शन देखता था उसका नाम था मोहम्मद हईब, जो आप भी जानते हैं उनको, रूबिका जी, वो एक बेदू अरब थे। किनको बोल रहे हैं? अरे खुद जो इजराइल में बैठे अरब्स हैं वो अच्छा, पर चुपचाप बैठे हैं, इजराइल और चुपचाप बैठे फिलिस्तीन हैं, फिलिस्तीन उर्दून ये तो चुपचाप बैठा चाहते है। थे तो विवेक इनको कि हम सबसे इस मसले ज्यादा पर पता बात है करने कि लगे। इजराइल क्या कर रहा है, विवेक, इजराइल एक और खबर जिससे शायद आप खुश ना होंगे। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को महान नेता बताया है। अभी कुछ देर पहले जो इजराइल में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, पीएम मोदी की और नेतन्याहू की, उसके बाद वो मीडिया के सामने आए। नेतन्याहू ने कहा कि ही इज अ ग्रेट लीडर। इजराइल के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के जो इजराइल के दौरे पर, इस वक्त दूसरी मर्तबा इजराइल के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी बहुत सारी डील्स को वो यहां पर साइन करने वाले हैं। बहुत सारे मसलों पर चर्चा होने वाली है। इंडियन इजराइल जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मिसाइल रक्षा प्रणाली, उन्नत ड्रोन, लेजर बेस्ड डिफेंस, साइबर सहयोग, इन सब पर खूब चर्चा होने वाली है। लेकिन इस बीच दोनों की दोस्ती, कैमराडरी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इजराइल के दौरे पर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो महान नेता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत का अहित हो ये भी कोई नहीं चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।